नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज की, यानी औसत। अब एवरेज या औसत होता क्या है अगर हम उसकी बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं एवरेज का क्या होता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक इमेजिनरी ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, ऐसा मान लीजिए, इमेजिनरी वास्तविक मान लो, आपका एक ग्रुप है दोस्तों का, और आपके वहां पे दोस्तों के बीच में एक प्लेट रखी हुई है जिसमें कहा है कि भैया आज आया है 500 रुपए का बिल। तो हम लोग 10 लोग हैं, सब 50-50 रुपए दे दो, बिल पूरा हो जाएगा। सब 10-10 रुपए दे दो, आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये कहा गया यार सबके पास, मेरे पास 50 नहीं, इसके पास 50 नहीं, तो ये कहा गया कि आप क्या करें, यहाँ पे ये 50 रुपए है ना, अभी जिसके मन में जो आए वो रख दो, और फिर क्या किया जाएगा, वो 50 रुपए इक्वली बाद में देखा जाएगा, उसको यह हिसाब कर लिया जाएगा। अभी सब मिला के क्या करो, 500 रुपए दे दो कैसे भी करके। तो अभी आपने क्या किया, आपने 500 रुपए को फुलफिल किया, आप सारे दोस्तों ने मिलकर, लेकिन आपने एक ऐसी इमेजिनरी वैल्यू ज्ञात करी, एक ऐसी इमेजिनरी वैल्यू मान ली जो अगर आपके दोस्तों में होती, क्या होती, एक ऐसी इमेजिनरी वैल्यू अगर आपके दोस्तों में मानी जाए जो इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आप सबके बीच में, यानी वो 50-50 रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, वो क्या करा, आपने एवरेज निकाला जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा। तो एवरेज क्या करता है, एवरेज क्या, एक इमेजिनरी नंबर है या इमेजिनरी वैल्यू है। एवरेज क्या है, जो एक इमेजिनरी वैल्यू है जो एक ग्रुप में किसी भी एक एट्रीब्यूट यानी आपकी कोई भी एक विशेष जो चीज हो उसको कॉमन लेकर अगर उनके सम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बाकी पूरे ग्रुप में, कोई भी एट्रीब्यूट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ग्रुप में। अब कोई भी एट्रीब्यूट मतलब कोई भी विशेषण, मतलब आपका हाइट हो सकती है, अभी जो मैंने कहा, पैसे हो सकते हैं, वेट हो सकता है, एज हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं। तो एवरेज क्या करता है, किसी भी एक एट्रीब्यूट जो सब में कॉमन हो उस वक्त, उसे लेकर उनका सम करता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, किसमें, सभी लोगों में। यह आपका एवरेज हो जाता है। तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। औसत का फॉर्मूला क्या हो गया, संख्याओं का योग बटे संख्याएं। तो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला हो गया। ये आपको एवरेज क्लियर हो गया। तो एवरेज क्या है, जब भी आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, ग्रुप ऑफ डेटा हो, उसको अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे पर हेड के हिसाब से, तो वो आपका एवरेज हो जाता है। चलिए तो सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स 400, 100, 250, 350, 300 एंड 150 एंड 200। आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई, आप देखो यहां पर अगर मैं एक एवरेज की बात करूं, मैं एवरेज की बात करूं तो यहां पे मुझे अगर मैं बेसिक से जाता हूं, तो मैंने यहां पे देखा 400 प्लस 100 500, 500 300 प्लस 200 ये भी 500, 150 350 ये भी 500। तो 500 500 तीन बार आ गया तो 1500 हो गया, और 250 ये आपका हो गया 1750। कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर है, 7 से डिवाइड कर दिया, पहले इनका सम किया और नंबर ऑफ कितने नंबर से उनसे डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 250। 7 इंटू 25 175 होता है, तो 250 आंसर आ गया। एक तरीका और क्या है, यहां पर आप एक सिंपल सा यूज करें फैक्ट कि अगर मेरे पास यहां पे मैं आंसर देखूं तो आंसर लगभग में 250 के आसपास दिख रहा है। मैं इनमें देखूं तो यहां पे एक नंबर है 250 जिसके आसपास के सब आंसर दिख रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना मैं 250 में कन्वर्ट करके देखूं सबको, ठीक है, 250 में कन्वर्ट करके देखूं सबको ताकि मेरा आसानी से हो सके। तो अब मैंने यहां पे क्या अप्रोच अप्लाई करी, ध्यान से देखना। अगर मुझे 250 चाहिए, मैंने यहां पे देखा 100 400, इधर देखा 100, मुझे पता है इन दोनों के बीच का नंबर है 250, यानी इन दोनों का एवरेज 250। वहीं पे 350 और 150 देखा, इनका भी सम 500, यानी ये भी 250। यहां पे देखा तो यहां पे भी 500, यानी ये भी 250 और ये 250 है ही। तो मैं देखते ही साथ बोल दिया एवरेज 250 हो जाएगा। सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करके देखा ऑप्शन की मदद से। अब कुछ कम ज्यादा होता तो हम लोग फिर वो एडजस्ट कर लेते, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं जिन पर बेस आपके कई बार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। जैसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स, कई बार आता है n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालें।
तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, n+1/2 क्या लगाते हैं। अगर आपसे कहा जा रहा है 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालें तो आप क्या कहेंगे, 10 + 1 11 डिवाइड बाय 2 यानी 5.5। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे बना, अगर हम सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स की बात करें तो सम का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2। ये सम का फॉर्मूला है। एवरेज चाहिए तो नंबर ऑफ आइटम से हमने डिवाइड कर दिया, n से n कैंसिल, n+1/2। ठीक है, इसी तरीके से n इवन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1। फॉर्मूला क्या होता है, इनके सम का n+1 और इसे डिवाइड बाय n कर देंगे तो n+1 हो गया। n ऑड नंबर्स का स्क्वायर सम कितना होता है, n² और इसे डिवाइड बाय n कर देंगे तो एवरेज n आ गया। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्या हो जाएगा एवरेज, तो आपको पता है स्क्वायर का सम कितना होता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। अब आपने क्या किया, इसको n से डिवाइड किया, आपके पास फॉर्मूला आ गया n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। सही है, तो ये इसको सॉल्व करने का मेथड होता है। इन फॉर्मूलेस में आपके सवाल किस तरीके से बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहां पे कह रहे हैं फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 3 till 50। यानी अगर आप देखें तो आप क्या कह सकते हैं, पहले 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा जा रहा है। पहले 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे आप, 50 + 1 डिवाइड बाय 2, 50 + 1 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो जाएगा, 51 डिवाइड बाय 2 यानी 25.5। आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, 25.5 यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 7 to 109। आपसे क्या कहा जा रहा है, सारे नेचुरल नंबर्स का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है जो 7 से लेकर 109 के बीच में आते हैं। अब इसको अगर आप करना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि पहले मैं सम निकालूं 1 से लेकर 6 तक का। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, n+1 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 1 डिवाइड बाय 2 3 यानी 21 हो जाएगा। करके देख लो, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21। सही। अच्छा, फिर आप कहेंगे 109 का निकालिए, तो 109 इंटू 110 डिवाइड बाय 2। अब देखिए आपको पता है यहां पर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 55 हो जाएगा। 55 को मैं लिख सकता हूं 5 × 11, क्योंकि अगर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 545, 9 5 = 45, 5 आगे। और आप अगर 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा, 5 5 4 9 5 4 9 और 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से 21 माइनस करना है और फिर आप डिवाइड बाय जितने यहां पे 102 से करोगे आंसर आ जाएगा, जो बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा। ये जो मेथड है ये आपका बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा। इसको आप जल्दी करने के लिए एक अप्रोच लगा सकते हैं। जब भी इस तरीके का सवाल आए आप क्या करें, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। क्या करें, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 यानी 7 + 109 डिवाइड बाय 2, ये आपका कितना हो जाएगा, 116 डिवाइड बाय 2 यानी 58। आपका आंसर आ गया, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए ये सवाल आप लोग सॉल्व करिए, हम आपको देते हैं, वीडियो को पॉज करें, सवाल को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए सवाल सॉल्व करिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सबका जवाब आ गया होगा इसका। अगर नहीं आया तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया है जब एवरेज ऑफ n फर्स्ट 20 नंबर्स की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, n+1 करेंगे। n+1 का मतलब कितना हो जाएगा, 20 + 1 21 आंसर आ गया। 20 + 1 21 आंसर आ गया, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक
के बीच की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्याएं आ रही होंगी, याद करना पड़ेगा ना। 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्याएं आ रही होंगी। आपने सीधे सीधे क्या किया, 100 को 2 से डिवाइड कर दिया, आपने कहा 50 संख्याएं आ रही होंगी। 1 से लेकर 100 के बीच में 50 सम संख्याएं आ रही होंगी। तो आपको कितना निकालना है, n+1 लगाना है। तो 50 + 1 51 आंसर आ जाएगा। 50 + 1 51 आंसर हो गया। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 11 to 120। आपसे क्या कहा जा रहा है, एवरेज ज्ञात करना है आपको किसका, सारी संख्याओं का, यहां से 11 से लेकर 120 के बीच में। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूं। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, n+1 फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो 120 है, यानी कितना हो गया, 60 हो जाएंगे। 120 डिवाइड बाय कितना, 2, 60 हो गया। n अगर 60 है तो सम कितना हो जाएगा, n+1 यानी कि 60 × 61। तो ये आपका आ गया 036 6, हाँ अब सही है। 0 लगाया, 6 1 जा 6 और 6 × 3 36, इतना हो गया। अच्छा 1 से लेकर 11 तक यानी 10वें नंबर तक 10 डिवाइड बाय 2, 5 नेचुरल नंबर आ रहे होंगे, इवन 5 आ रहे होंगे। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 5 × 6 30, है ना। 5 × 6 30 हो गया। आपने क्या किया, इसमें से इसे माइनस कर दिया, इसमें से इसे माइनस किया, ये कितना आ गया आपके पास, 3630। ये आपका सम आ गया, ये आपका सम आ गया। अब इसे डिवाइड कितने से करेंगे, हमारे पास यहां पर 60 नंबर थे और यहां पे 5, तो 60 - 5 55 हो जाएगा। 55 से डिवाइड कर देंगे। पहले हमने इसे 5 से डिवाइड किया तो 11 बार, 5 से इसे डिवाइड किया तो 5 7 जा 35, 1 बचा, 13, 5 2 जा 10, 3 बचा और 6 आ गया। ठीक है, फिर आपने इसे 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया, ये जाएगा 6 टाइम और ये फिर चला जाएगा 6 टाइम। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 66। हमारा आंसर कितना आ गया, 66। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, मैंने दूसरा तरीका आपको बताया है ना, इसका आप क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ऐसे केसेस में सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ये हमेशा वहां पे चलेगा जहां पे डिफरेंस जो है कांस्टेंट हो, चाहे 1-1 का हो, चाहे 2-2 का हो, चाहे 3-3 का हो, चाहे 4-4 का हो। यानी जो भी सीरीज आपकी एपी सीरीज पर होंगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक पर्टिकुलर डिफरेंस पे कोई नंबर्स का डिफरेंस पे चल रही होंगी सीरीज, वहां सब जगह ये आपका कॉन्सेप्ट लग सकता है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 12, क्योंकि इवन से स्टार्ट करना है। पहला इवन नंबर 11 से 120 के बीच में कौन सा आएगा, 12 आएगा। तो 12 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका हो गया 132 डिवाइड बाय 2। आंसर आपके पास आ गया 66 और ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन थर्ड 66। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई ना, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। अब कह रहे हैं फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर। अब आपको पहले 35 नेचुरल नंबर्स का एवरेज ज्ञात करना है। तो वो फॉर्मूला क्या था, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। तो n+1 35 + 1 36 इंटू 35 इंटू 2 70 + 1 71 डिवाइड बाय 6। 6 से ये चला गया 6 बार, ये आपका आ गया 426 यानी 426। आंसर ऑप्शन फोर्थ हो गया। आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन फोर्थ हो गया। अब मन में आ रहा होगा सर ऐसे सवाल कहां आते हैं, ये बिल्कुल आपके आते हैं जब आपके बेसिक लेवल के एग्जाम चल रहे हो, जैसे एमटीएस हो गया, इस लेवल पर मल्टीटास्किंग जो आता है, या क्लरिकल लेवल पे जो आपके आते हैं, या 12th पास के लिए जो आते हैं CHSL हो गए, इस तरीके के जो एग्जाम है वहां पे जो आपके आप कह सकते हैं 10th और 12th वाले बच्चों के लिए आते हैं, वहां पर इस तरीके के सवाल आपके बनते हैं।
उसके बाद आपका क्या है ना, धीरे धीरे ये बेस बनाने के लिए भी है कि जैसे जैसे एग्जाम टफ होगा तो आपका बेस भी बना रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या प्रोसेस चलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ 4, 16, 36 प्लस 400। अब इस पे हमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा हम क्या अप्लाई करें, क्योंकि ये सीरीज एक पर्टिकुलर डिफरेंस पे भी नहीं चल रही, कोई एक पैटर्न पे भी नहीं चल रही है। पर अगर मैं ध्यान से देखूं और मैं कहूं ये 4 के मल्टीपल्स हैं सब, ये क्या है 4 के मल्टीपल्स, तो क्यों ना मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं। 4 कॉमन लेने पे ये सीरीज हो जाएगी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या बचता 4 यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका बचता 9 यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बचता 100 यानी 10 का स्क्वायर। तो आपको क्या पता चला, ये पहले 10 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 4। तो पहले 10 नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होना चाहिए, पहले 10 नंबर नेचुरल नंबर्स का एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, स्क्वायर का n+1 इंटू 2n+1 और फिर करेंगे डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू n+1 यानी 10 + 1 इंटू 2n+1 यानी 20 + 1 डिवाइड बाय 6। तो ये आपका 2 से 2 बार 3, ये आपका क्या हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 21, 21 3 से 7 बार, 7 2 = 14 और 14 इंटू 11, तो ये आपका हो जाएगा 154। तो ऑप्शन 1 154 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 154 इज द राइट आंसर। चलिए इतनी बात भी हो गई। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, या कहते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और देखते हैं उनमें किस तरीके के सवाल आते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करते हैं। अब पहले समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते क्या है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या क्रमागत टर्म्स वो टर्म्स हैं जो आपके एक लाइन से आ रहे हैं। एक लाइन से आने का मतलब है, जैसे मैंने यहां पे लिखा 4 5 6 7 21 22 23 24 17 18 19 20, ये सब क्या है आपके क्रम में आ रहे हैं, लगातार नंबर आ रहे हैं। तो जब भी आपके नंबर्स लगातार आते हैं तो वो नंबर्स आपके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो जाते हैं। अब ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप क्या माना जाए कि जो भी आपका एवरेज है वो ए है, जो भी आपका एवरेज है वो ए है, और उसमें फिर आप इवन और ऑड वाले नंबर्स की कंडीशन देखते हैं कि इवन वाले में बीच वाला होगा, ऑड वाले में 0.5, वो बड़ा लेंदी हो जाता है। या आप इस सीरीज को इस तरीके से लेकर चलते हैं कि एक बीच वाला नंबर a होगा, फिर a-1 a+1, फिर एक नंबर a-2, ये a+2, इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो यहां पे आपकी सीरीज कैसे बन जाएगी, जैसे अगर मैं ये कहूं a की वैल्यू 7 है तो ये 6, ये 5, यहां पे आपका हो जाएगा 8, ये 9, तो ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन गया 9 8 7 6 5। तो ये आपके लिखने का पैटर्न होता है। एक पैटर्न क्या है कि आप पहले नंबर को a मान लें, दूसरे नंबर को a+1 मान लें, तीसरे नंबर को a+2, चौथे नंबर को a+3 और सो ऑन। आखिरी जो नंबर आएगा वो a+n-1 आएगा। आखिरी जो नंबर आएगा वो a+n-1 आएगा, क्योंकि पहले टर्म पे 1 ऐड नहीं हो रहा, सेकंड टर्म से ऐड होना शुरू हो रहा है 1, है ना। तो आपको पता है पहले टर्म में कोई नहीं है तो वो वाला n-1 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपकी ये जो सीरीज है अगर किस फॉर्म में लिखी है मैंने, a+1 a+2 a+3 एंड a+n-1, ये सीरीज हो गया मेरे पास। ये इस कॉन्जिक्यूटिव टर्म को लिखने की पैटर्न हो गया या सीरीज हो गई। अब इस पर बेस आपके सवाल में आपसे क्या पूछा जाएगा, एवरेज। अब अगर इसका एवरेज मुझे निकालना है तो मैं एक कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो एवरेज क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 प्लस a डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आ गया 2a डिवाइड बाय 2, यानी a बचा प्लस n-1 बाय 2। तो अब आपका एवरेज क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 बाय 2। ठीक है, एवरेज आपका क्या हो गया, a प्लस n-1 बाय 2। अच्छा, अगर मुझसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, एवरेज में से अगर मैं n-1 बाय 2 हटा दूं, एवरेज में से अगर मैं n-1 बाय 2 हटा दूं
तो मेरे पास क्या बचेगा, एन ए बचेगा, ये जो ए बचा यही स्मॉलेस्ट है। अच्छा, और लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा एवरेज में अगर मैं n-1/2 जोड़ दूं, एवरेज में n-1/2 जोड़ दूं तो ये मेरे पास लार्जेस्ट हो जाएगा। बस इतना हमें याद रखना है। अगर ये 2 कंडीशंस आप याद रखते हैं या 3 कंडीशंस अगर आप याद रखते हैं तो आप बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इनके सवालों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सवाल है। तो पहला सवाल कह रहा है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्या है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो है एवरेज इज 37, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो आपके दिमाग में क्या बात आई कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो एवरेज में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 7-1/2, यानी 37 में 3 जोड़ देंगे, 7 - 1 6 डिवाइड बाय 2 3 हो गया, 7 - 1 6 डिवाइड बाय 2 3 हो गया, तो 37 + 3 40। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए इसी में अगर मैं आपसे कहता हूं, आगे बात करता हूं, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 36.5, व्हाट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज में से माइनस कर देंगे n-1/2, यानी कि 6 - 1 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 2.5, 6 - 1 डिवाइड बाय 2 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। वैल्यू कितनी होगी, 34। आप देखिए ये कितना होगा, 34 35 36 37 38 39, यही 6 नंबर हो जाएंगे। मैंने कहा था जब इवन ऑड वाला केस आता है तो ये बीच में आ जाता है पॉइंट वाला केस, है ना, एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होता है। अब एग्जैक्टली 6 में कोई आएगा नहीं, तो 36 और 37 के बीच वाला नंबर आ गया 36.5। इस तरीके से ये केस चलते हैं। चलिए तो आगे बात करें, आगे क्या आ जाता है, कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स कैसे चलेंगे, अगर पहला नंबर a है फिर आ जाएगा a+2, फिर आ जाएगा a+4, फिर आ जाएगा a+6 एंड सो ऑन a+n-1 का दुगना, a+2 ऑफ n-1। अब आप कहोगे सर ऑड के लिए तो इवन हो या ऑड हो, केस यही चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये आपका सो ऑन। अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। तो ये डिपेंड नहीं करता आपका इवन है कि ऑड है, कॉन्सेप्ट यही चलेगा, a+2 a+4 a+b 6 a+2n-1, ठीक है। अच्छा इसका एवरेज क्या हो जाएगा, वही केस है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहां पे आपका हो जाएगा 2a + 2n-1, 2 था 2 से कॉमन कर दिया तो एवरेज आपका आएगा a + n-1। एवरेज क्या हो जाएगा, a + n-1। तो अगर इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी जाएगी तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज -n-1, और लार्जेस्ट एवरेज + n-1। क्लियर। तो ये आपके कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड टर्म्स होते हैं, इन पर बेस्ड सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 29। तो आपको पता है यहां पे कह रहे हैं फाइंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं, तो आप कहोगे 29 + 6 - 1, ये आपका लार्जेस्ट नंबर आ गया जो कितना हो जाएगा 34। अब नेक्स्ट 5 इवन नंबर, अब नेक्स्ट 5 इवन नंबर का हिसाब कहां से शुरू होगा, 36 से। किससे शुरू होगा, 36 से। और आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 36 + n-1 यानी 5 - 1, ये आपका 4 हो जाएगा, 4 + 40, आपकी वैल्यू कितनी हो गई 40। क्लियर है बात। तो आपने क्या किया, यहां पे लार्जेस्ट निकाला, लार्जेस्ट के बाद उसका जो अगला इवन नंबर आने वाला है वो निकाला स्मॉलेस्ट वाला, और उसमें फिर एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो फिर से बता रहा हूं, पहले हमने क्या किया, लार्जेस्ट निकाला कैसे, एवरेज + n-1 से, है ना, एवरेज + n-1। तो एवरेज कितना दे रखा था 29, 6 - 1 5 34, यानी नेक्स्ट जो सीरीज शुरू होगी वो 36 से होगी, यानी ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर आपका 36,
एवरेज क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, तो ये 36 हो गया, प्लस n माइनस 1 यानी 5 माइनस a, यहां से आपका आ गया 40। ठीक, आप वर्बली करना चाहें तो आप एक बात समझिए, यहां पे टोटल कितने का इंक्रीमेंट होगा, यहां पे टोटल 6 प्लस 5 11 टर्म का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो 29 में सीधे सीधे आपने क्या किया, 11 टर्म जोड़ दी। एवरेज ही तो था ये, यहां पे इसके 6 टर्म और यहां पे इसके 5 टर्म, टोटल 11 टर्म बढ़ने चाहिए। तो 29 प्लस 11 आपका आंसर सीधे आ गया 40। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द सम ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 215। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम है वो 215 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 215 डिवाइड बाय 5 यानी कि 43। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ अ डिफरेंट सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब क्या कह रहे हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी ऑड नहीं है, क्रमगत है, मतलब लगातार वाले हैं, तो यहां पे n-1/2 वाला केस चलेगा। ठीक है, अब यहां पे कह रहे हैं हुज सेकेंड लोएस्ट नंबर इज 37 लेस देन द डबल ऑफ द लोएस्ट नंबर। अब इसका लोएस्ट नंबर क्या होगा, यहां पे आपका लोएस्ट नंबर क्या हो जाएगा 43 माइनस 5 माइनस 1 यानी कि 39। अब इसका जो लोएस्ट नंबर है वो 39 है, इसके डबल 39 का डबल कितना हो जाएगा 2 इंटू 39 माइनस 37 यानी ये हो गया 78, और 78 में से आपने 37 माइनस कर दिया, आपके पास कितना आ गया 41। आपके पास कितना आ गया 41। ये जो 41 है ये आपका सेकंड लोएस्ट नंबर है। अब आपको पता है 5 डिजिट है, तो सेकंड लोएस्ट अगर 41 है तो उसका अगला नंबर जो होगा, उसका अगला नंबर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ऐसी तो बनेगा 41 ये है, तो ये आपका हो जाएगा 40, 41, 42, ये आपका 43 और ये आपका 44। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सेकंड लोएस्ट ये होगा। यानी अगर ये एवरेज है और एवरेज में नंबर्स का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सम आ जाएगा। एवरेज में नंबर्स का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एवरेज क्या होता है सम अपॉन नंबर, तो नंबर अगर इधर एवरेज में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सम आ जाएगा मेरे पास। तो 42 इंटू 5 कितना हो जाएगा 210, 210। तो ऑप्शन 4 नॉट इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 नॉट इज द राइट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ अच्छा सीखने को मिला, कुछ मजेदार सीखने को मिला है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें इसकी इंफॉर्मेशन उनके साथ भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।